बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है। एक्सरसाइज हमारे 2.3 उसके हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन का लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि फाइंड हमने क्या करना है इसमें के साथ कंडीशन दी हुई है कि इफ़ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट हमारे पास किसके इक्वल है, 2 के दिए हुआ है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें जो दी हुई है वो है कि 4kx स्क्वायर प्लस 3kx माइनस 8। तो हम क्या करेंगे, इसमें से ए की वैल्यू निकाल लेंगे। ए हमारे पास आ जाएगा 4k एंड b इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास 3k और c इज इक्वल -8 आ जाएगा। तो सम स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि सम हमारे पास किसके इक्वल आया था, -b ओवर a, और प्रोडक्ट हमने कैसे निकाली थी, c ओवर a। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सम निकाल लेंगे। तो सम इज इक्वल अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल -b ओवर a। तो -b, तो b की जगह पे हमारे पास क्या है 3k ओवर a, हमारे पास क्या है 4k। तो k के साथ क्रॉस हुआ तो -3 ओवर 4 आ गया हमारे पास। सम किसके इक्वल आ गया, -3 ओवर 4। तो प्रोडक्ट भी यहाँ से निकाल लेते हैं। तो वो हमारे पास आ जाएगा अल्फा बीटा इज इक्वल c ओवर a। तो c हमारे पास स्टूडेंट्स है -8 और a है हमारे पास 4k आ गया। तो प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगी -2 ओवर k। ये 4 1 सा 4, 4 2 सा 8 आ गया। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास प्रोडक्ट आ गई। सम भी साथ निकाल लिया हमने। तो यहाँ पे देखो उसने बोला सम ऑफ स्क्वायर्स। अगर तो सिर्फ होता कि सम ऑफ रूट्स तो हम सिंपल यहाँ पे लिख लेते अल्फा प्लस बीटा, लेकिन उसने बोला है सम ऑफ द स्क्वायर्स। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर्स डाल देंगे। तो ये इज इक्वल, उसने क्या बोला किसके इक्वल है, 2 के। तो हमें ये भी क्या चीज़ चाहिए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो है अल्फा प्लस बीटा, ये हमारे पास किसके इक्वल आया, -3 ओवर 4 के। तो हम क्या करेंगे कि दोनों साइड स्क्वायर ले लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल -3 ओवर 4 होल स्क्वायर आ गया। तो ये हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला बन गया। ओपन करेंगे, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल -3 का स्क्वायर लेंगे, ये +9 हो जाएगा और 4 का 16 हो जाएगा स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल, ये 2 अल्फा बीटा को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा 9 ओवर 16 और ये माइनस के इधर जाके क्या आ जाएगा, -2 अल्फा बीटा आ गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे इज इक्वल 2 के। ये हमें किसके इक्वल दिया हुआ है, 2 के। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे पुट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 इज इक्वल 9 ओवर 16 और ये हमारे पास हो जाएगा -2 अल्फा बीटा। तो ये 2 इज इक्वल 9 ओवर 16 -2 और अल्फा बीटा स्टूडेंट्स हमारे पास किसके इक्वल आया हुआ है, -2 ओवर के। तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 ओवर के आ गया। तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगा 2 इज इक्वल 9 ओवर 16 और ये माइनस माइनस हो जाएगा +4 ओवर के आ गया। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 16k। तो ये 16 कैंसिल हुआ तो ये 9k प्लस 16 4 64 आ जाएगा इज इक्वल 2 आ गया हमारे पास। तो इस 16k को इस साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 32k इज इक्वल 9k प्लस 64 आ गया। तो ये हमारे पास 9k पॉजिटिव जब इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, -k हो जाएगा इज इक्वल 64। तो 32 में से 9 गए तो बाकी हमारे पास आ जाएंगे 23k। तो 23k इज इक्वल 64। तो k इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, 64 ओवर 23 आ जाएगा। तो यही स्टूडेंट हमने k की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो इस तरह ये हमारा पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया इसका। पार्ट नंबर 2, इक्वेशन हमें दी हुई है x स्क्वायर -2kx प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल
0। और यहाँ पे हमें जो रूट्स दिए हुए हैं कि सम ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल है हमारे पास 6 के। तो अभी स्टूडेंट्स इसमें हम क्या करेंगे कि जहाँ पे हमने पहले 2 पुट किया था वहाँ पे हम 6 पुट कर देंगे। तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकालते हैं, a आ जाएगा हमारे पास 1, तो b इज इक्वल -2k एंड c इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2k प्लस 1। तो सम निकाल लेते हैं, सम आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल -b/a। तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगा हमारे पास माइनस इंटू -2k/1 आ गया हमारे पास। तो सम हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2k/1, तो उसको नहीं लिखेंगे, तो 2k आ गया हमारे पास सम। तो प्रोडक्ट हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल c/a। तो c हमारे पास क्या है 2k प्लस 1/1, तो प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगी 2k प्लस 1 आ गई। तो अभी स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या करेंगे अगेन कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल हमारे पास सम किसके इक्वल आया, इसका आंसर 2k के। तो उसने बोला है कि सम ऑफ स्क्वायर्स कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल है 6 के। तो हम यहाँ पे अगेन टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, तो ये हमारे पास हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल 2k होल स्क्वायर आ गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल 4k स्क्वायर आ गया हमारे पास। तो ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल 4k स्क्वायर, इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट किया तो ये हो जाएगा -2 अल्फ़ा बीटा। तो अभी क्या करते हैं हम पुट कर देते हैं इसमें, पुट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल हमें 6 के दिया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 6 इज इक्वल 4k स्क्वायर -2। तो अल्फ़ा बीटा का हमारे पास आंसर क्या आया 2k प्लस 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 इज इक्वल 4k स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा -2 टू द 4k और -2 आ गया हमारे पास। तो इस 6 को भी उठा के हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हमारे पास रेंज भी साथ कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4k स्क्वायर -4k -2 और ये वाला +6 और इधर जाके क्या हो जाएगा हमारे पास -6 इज इक्वल क्या बच गया 0 के। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4k स्क्वायर -4k और ये हमारे पास -8 आ जाएगा इज इक्वल 0। तो उसमें 4 कॉमन आ रहा है, अगर 4 कॉमन लें तो बाकी हमारे पास बचेगा k स्क्वायर -k -2 इज इक्वल 0। तो 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जगह पे डिवाइड करा देंगे इसको, तो k स्क्वायर -k -2 इज इक्वल 0/4, तो वो 0 ही हो जाएगा। तो अभी स्टूडेंट इसके फैक्टर बना लेते हैं, तो 2 के फैक्टर ऐसे बनाने के सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास यहाँ पे 1 आना चाहिए, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 एंड 1 ही बनेंगे। k स्क्वायर -2k प्लस k -2 इज इक्वल 0 हो गया। तो फर्स्ट 2 टर्म में हमारे पास k कॉमन आया, तो बाकी हमारे पास बच गया k -2, यहाँ से +1 कॉमन आया तो k -2 आ गया हमारे पास इज इक्वल 0। तो k -2 दोनों में है, कॉमन लिया तो बाकी हमारे पास बच गया k + 1 इज इक्वल 0। तो दोनों ही इक्वल है 0 के, तो दोनों को इक्वल रख लेते हैं 0 के, तो k -2 इज इक्वल 0 एंड k + 1 इज इक्वल 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा k इज इक्वल +2 बन जाएगा जब दूसरी साइड पे जाएगा, और ये k इज इक्वल हमारे पास -1 हो जाएगा। तो इस तरह ये स्टूडेंट्स हमारे पास k के 2 आंसर्स आ गए और इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि हमें क्वेश्चन नंबर 4 इक्वेशन दी हुई है x स्क्वायर -x प्लस p स्क्वायर इज इक्वल 0, x स्क्वायर -x प्लस p इज इक्वल 0। साथ में कंडीशन क्या बताई गई है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि यूनिटी का क्या मतलब होता है, 1 और डिफर और डिफरेंस माइनस के लिए यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बनेगा, हम यहाँ
यानी अगर हमारे पास एक रूट है अल्फ़ा तो दूसरा डिफर बाय यूनिटी है, तो वो हमारे पास क्या होगा, अल्फ़ा माइनस 1 बनेगा। तो ये दो रूट्स हमारे पास बनेंगे, इन्हीं को हम यूज़ करते हुए सम एंड प्रोडक्ट निकालेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सम अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल माइनस बी ओवर ए। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले हम यहाँ पे ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए आ जाएगा हमारे पास 1, बी इज इक्वल -1 एंड सी इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा पी के। तो ये रूट्स यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास 1 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा ये हमारे पास हो जाएगा 2 अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल माइनस बी ओवर ए। तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 ओवर 1। तो ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा। और ये वाला स्टूडेंट्स 2 अल्फ़ा, यहाँ से हम क्या करते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये -1 इधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 1। तो ये हमारे पास बनेंगे क्या, 2। तो यहाँ पे अल्फ़ा इज इक्वल 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड क्रॉस हुए तो अल्फ़ा इज इक्वल 1 आ गया। तो ये हमारे पास अल्फ़ा का आंसर आ गया। दूसरा हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं प्रोडक्ट के लिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 1। प्रोडक्ट हमारे पास किसके इक्वल होती है, सी ओवर ए के। तो अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्केयर माइनस अल्फ़ा इज इक्वल सी हमारे पास क्या है, पी, और ओवर ए हमारे पास क्या है, 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा अल्फ़ा स्केयर माइनस अल्फ़ा इज इक्वल पी के। तो अल्फ़ा का आंसर हमारे पास क्या है, वो 1। तो हम इसको क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। तो ये हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, पुट अल्फ़ा इज इक्वल 1। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 का स्केयर -1 इज इक्वल पी आ गया हमारे पास। तो 1 का स्केयर 1 नहीं होता, तो 1 - 1 इज इक्वल पी। तो ये हमारे पास p इज इक्वल 0 आ गया। तो ये हमारा इसका स्टूडेंट्स का क्वेश्चन नंबर 4 और ये पार्ट नंबर 1 था इस। जी स्टूडेंट्स, इसका पार्ट नंबर 2 है। इक्वेशन जो हमें दी हुई है वो है हमारे पास एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस पी माइनस 2 इज इक्वल 0। तो साथ में क्या बोला गया हमें कि डिफर बाय 2। तो पहले हमारे पास क्या था, डिफर बाय यूनिटी। अभी हमें क्या दिया हुआ है, साथ में डिफर बाय 2। तो ये स्टूडेंट यहाँ से हम क्या करते हैं, ए और बी सी की वैल्यू निकाले। ए आ जाएगा हमारे पास 1, तो बी इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास 3, तो सी इज इक्वल हमारे पास आ गया पी माइनस 2 आ गया। तो हमारे पास पहले हमारे पास यूनिटी थी तो हमने रूट्स इसके क्या बनाए, एक अगर अल्फा था तो दूसरा हमारे पास क्या बना, अल्फा माइनस 1। लेकिन यहाँ पे हमारे पास डिफर बाय 2 है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस 2 हो जाएगा। तो इन्हीं को यूज़ करते हुए हम सम एंड प्रोडक्ट निकालेंगे। तो सम हमारे पास क्या बनेगा, अल्फा प्लस अल्फा माइनस 2 इज इक्वल माइनस बी ओवर ए। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा ये हो जाएगा हमारे पास 2 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल बी हमारे पास क्या है 3 और ए हमारे पास क्या है 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल माइनस 3। तो माइनस 2 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 अल्फा इज इक्वल माइनस 3 और इधर जाके ये हो जाएगा पॉजिटिव 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 1। तो अल्फा ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास अल्फा इज इक्वल किसका आ गया, -1/2 के। तो प्रोडक्ट भी हम निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगी, अल्फा इंटू अल्फा माइनस 2 इज इक्वल C/A। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा मल्टीप्लाई अल्फा, अल्फा स्केयर हो जाएगा। फिर अल्फा जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -2 अल्फा हो जाएगा इज इक्वल C हमारे पास क्या है, P माइनस 2 ओवर A हमारे पास क्या है 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा अल्फा स्केयर माइनस अल्फा माइनस 2 अल्फा इज इक्वल पी माइनस 2। तो अल्फा की स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू आई हुई, इसको पुट कर देते हैं। पुट अल्फा इज इक्वल -1/2। तो ये हमारे पास हो जाएगा -1/2 होल स्केयर माइनस 2 इंटू -1/2 इज इक्वल पी माइनस 2 आ गया हमारे पास। तो ये -1 का स्केल लेंगे ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा और 2 का स्केल लेंगे तो ये 4 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस और ये आपस में क्रॉस हुए तो पॉजिटिव 1 आ गया इज इक्वल पी माइनस 2। तो हम क्या करते हैं कि इसका अगर एलसीएम लो यहाँ पे तो ये आ जाएगा 4, तो ये आया 1 प्लस 4 इज इक्वल पी माइनस 2 आ गया। तो ये आ गया हमारे पास 5/4। तो इस 2 को भी साइड पे शिफ्ट करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास
पॉजिटिव 2 इज इक्वल पी आ गया। तो ये हमारे पास एलसीएम इसका लेंगे तो एलसीएम हमारे पास बनेगा इसका 4, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 प्लस 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा इज इक्वल पी। तो 8 प्लस 5 ये आ जाएगा 13 ओवर 4 इज इक्वल पी। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास पी की वैल्यू आ गई और इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया।